भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा सलाम मिले। आज हम उस विषय पर ध्यान देने जा रहे हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। हमारा विषय है अच्छी और बुरी सलाह। बाइबल क्या बतलाती है, बाइबल से क्या सीख सकते हैं हम। हर दिन हमें सलाहें मिलती हैं। आप किसी से सलाह मांगिए, बहुत सारी मुफ्त में सलाहें देना शुरू कर देते हैं लोग। कुछ हमें आगे बढ़ाती हैं और कुछ हमें गिरा देती हैं। इंसान जैसी सलाह को अपनाता है वैसा ही उसका भविष्य बन जाता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि बाइबल में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी सलाह देकर आशीष दी और किनकी बुरी सलाह ने विनाश लाया। अच्छी सलाह देने वाले जिन्होंने बरकत पहुंचाई। मूसा का ससुर यत्रो है जो बुद्धिमान सलाहकार है, जिसके बारे में निर्गमन 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं। मूसा अकेले अकेले हर समस्या का फैसला कर रहा था, वो थक चुका था। तब यत्रो ने बड़े प्रेम से ये कहा, ये काम बहुत भारी है, अधिकार बांट दो, भरोसेमंद लोगों को नियुक्त करो। यह एक पिता जैसी समझदारी थी और मूसा ने उसकी सलाह को माना। उसकी सलाह से हम सीखते हैं कि अच्छी सलाह हमारे बोझ हल्के कर देती है। हर व्यक्ति को जीवन में एक यत्रो जैसा चाहिए जो उसे सही दिशा दिखाए। यूसुफ के बारे में भी हम सब जानते हैं। इज़राइल में अकाल पड़ा हुआ है। फिरौन को सपना नजर आया और यूसुफ ने उसका मतलब बताया कि 7 वर्ष अनाज इकट्ठा कर लो, और उस सारे बारे में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 41 अध्याय में पाते हैं तो सारी बात का जिक्र है। यूसुफ ने फिरौन को कहा 7 साल की बहुतायत में अन्न जमा कर लो ताकि अकाल के दिनों से बच सको। एक सलाह ने पूरे देश को बचा लिया। न सिर्फ उन्हीं के देश को बताया बल्कि पड़ोसी देशों को भी बचाया। बुद्धिमानी की सलाह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी बचा सकती है। दानियल की भी सलाह हम देखते हैं, जिसने नबूकदनेस्सर राजा को सलाह दी, घमंड तोड़ने वाली सलाह दी। दानियल 4 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं। उसने राजा से कहा, अहंकार छोड़ो, गरीबों पर दया करो। ये सलाह कड़वी थी लेकिन जीवन बदलने वाली थी। नबूकदनेस्सर ने उसकी सलाह मानी और परिणाम अच्छा आया। सच्ची सलाह कभी कभी दिल पर लगती है लेकिन वही हमें विनाश से भी बचाती है। नहमाया जो है वो एक हिम्मत देने वाला नेता है। नहमाया 2 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं। नहमाया ने लोगों से कहा, आओ उठो, हम शहर की दीवार बनाएं। लोग खड़े हो गए और हालात बदल गए। अच्छा सलाहकार सिर्फ सलाह नहीं देता है, हौसला भी जगाता है। अबीगैल के बारे में भी जानते हैं। खून खराबा रोकने वाली उसकी सलाह। 1 शमूएल 25 अध्याय में उस बात को पाते हैं। अबीगैल का हस्बैंड जो है नाबाल, उसने जब दाऊद के बारे में सुना कि दाऊद अपने सैनिकों के साथ उससे कुछ खाने पीने की वस्तुएं मांग रहा है, तो उसने बड़ा कहा, कौन दाऊद? ऐसे बहुत से लोग आज आते हैं। और दाऊद बड़ा गुस्से में आ गया और अबीगैल को खत्म करने के लिए, अबीगैल नाबाल को खत्म करने के लिए उस पर युद्ध करने की सोची। तो अबीगैल ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ फटाफट वो उसके खाने पीने का सामान भेजा और उसको रोक कर कहा, बदला मत लो। और दाऊद ने उसकी सलाह मानी
और दाऊद ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि तेरी बुद्धिमानी ने मुझे खून बहाने से रोक लिया। कभी कभी एक सलाह, सही सलाह जीवन की बड़ी तबाही रोक देती है। बुरी सलाह देने वाले भी हम देखते हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। रहूबेआम जो एक युवा सलाहकार है, पहला राजा में हम उसके बारे में पाते हैं 12 अध्याय में। उन्होंने कहा लोगों पर और बोझ डालो, और परिणाम क्या हुआ? राज्य जो है 2 भागों में टूट गया। हर दोस्त सलाह देने योग्य नहीं होता है। अज्ञानी सलाह भविष्य बर्बाद कर देती है। अहीतोफेल जो है बगावत का सलाहकार उसको माना जाता है। 2 शमूएल 16 अध्याय में उसके बारे में पाते हैं। उसकी सलाह ने अबशालोम को अपने पिता दाऊद के विरुद्ध खड़ा कर दिया। घरेलू युद्ध हुआ और अंत में वह स्वयं ही नाश हो गया। जिसका दिल ईर्ष्या से, मनमुटाव से और अहंकार से भरा हो, उसकी सलाह कभी भलाई नहीं लाती है। बिलाम का भी बारे में हम जानते हैं, जिसने पाप और सींचने वाली सलाह दी। गिनती की किताब उसका 31 अध्याय में इस बात को पाते हैं। उसने मोआब के राजा को बताया कि इजराइल को पाप में कैसे गिराया जाए। परिणाम क्या हुआ? भयंकर बीमारी आई, प्लेग आया, मौत आई। जो सलाह हमें परमेश्वर से दूर करे, वो चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, कितनी भी लुभावनी क्यों ना हो, वो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाती है। अय्यूब के मित्र के बारे में भी जानते हैं कि गलत सोच की सलाह। अय्यूब 42 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं। उन्होंने अय्यूब पर झूठा दोष लगाया और परमेश्वर इस बात से गुस्सा हुआ। तुमने मेरे दास के विषय में ठीक नहीं कहा है। क्या सीख है इससे? दुखी इंसान को दोष नहीं, हमदर्दी की जरूरत होती है। बाइबल का सिद्धांत जो है वो अच्छी सलाह देने वालों से भरा पड़ा है। नीति वचन 11 अध्याय 14 पद में बुद्धिमानों की सलाह में सुरक्षा है। नीति वचन 12 अध्याय 5 पद में लिखा है दुष्टों का मशवरा धोखा देता है। तो निष्कर्ष क्या निकला मेरे भाई और बहनों? जीवन बदलने वाली सीख मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन में हमें हमेशा 2 तरह की सलाहें मिलेंगी। एक जो उठाती है, एक जो गिरा देती है। ये हमारा फैसला है हम कौन सी सलाह चुनते हैं। इसलिए हमारे आसपास ऐसे लोग रखें जो सच बोलें, परमेश्वर का भय रखते हो, चरित्र, अनुभव और बुद्धि से भरी बातें करते हो, और हम स्वयं भी ऐसे भी इंसान बने जिनकी सलाह दिशा दे, बचाए और दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम जब हमारे सामने ऐसी स्थिति आए तो हम प्रभु की अगुवाई में फैसला लेने वाले हो सके। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे।